मनोज सिन्हा का एक बयान आया है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, जो जमात जैसे जो ये जमात इस्लामी जैसे इनको इलेक्शन में लड़ने नहीं देना चाहिए। क्या आप आज क्यों जाग गए ना एलजी साहब? ऐसा कौन सा कानून है जो आप इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो? ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उठे हैं, क्या अब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उठने नहीं दोगे? ऑर्गेनाइजेशन पे तो बैन लगा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे तो इलेक्शन के मैदान में उतरे नहीं हैं ये। और तो और ठीक है ना, अगर आप वैसे भी 8 अक्टूबर के बाद यहाँ कोई कानून बनाने का इख्तियारात जो है एलजी साहब के पास नहीं होगा। यहाँ लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होगी, वो तय करेंगे ना कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हमें शिकायत हमें करनी चाहिए। मैदान में हमारे खिलाफ उतरे हैं, वोट हमारे खिलाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस तरह की मांग नहीं कर रहे हैं, तो एलजी साहब क्यों कर रहे हैं ना? अब उनको क्या परेशानी है? साहब अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जैसे कि इंजीनियर रशीद है, वो कह रहे हैं कि मैं लिख के दूंगा उमर साहब नहीं जीतेंगे। होम मिनिस्टर वो अब इंजीनियर रशीद साहब जरा पहले जो आज उन्होंने एबीपी के जरिए इंटरव्यू दिया है उसका जवाब दें। इंजीनियर रशीद साहब ने खुले अल्फाजों में ये कहा है कि आज अगर 8 अक्टूबर के बाद बीजेपी को नुमाइंदों की ज़रूरत पड़ी, एमएलएज की ज़रूरत पड़ी, तो बीजेपी के लिए इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे खुले हैं। अगर आज इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी को मदद करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ। आज इंजीनियर रशीद साहब ने शुक्र है हमारी बात को तस्लीम किया है। मैं कहता आया हूँ कि ये लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट को तकसीम करने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान दिलवाने के लिए। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को साबित होगा कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं उन्होंने लोगों से हमदर्दी के नाम पे वोट हासिल किए, लेकिन आज वो वोट उनको नहीं मिलेंगे। उनके कहने के मुताबिक जमात इस्लामी लाइक माइंडेड कैसी है? वो कहते हैं कि हमने वो तो आपको उनसे लेना, वो तो आपको इंजीनियर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आज इंजीनियर बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार है। तो इंजीनियर साहब के लिए बीजेपी भी लाइक माइंडेड है, जमात इस्लामी भी लाइक माइंडेड है। अब ये तो सिर्फ इंजीनियर ही समझा सकता है ना। मैं तो उनकी सियासत आज तक समझ नहीं पाया। आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। तो वकार रसूल जो है आज उन्होंने एक बयान दिया है फिर से आज क्या कहा? आज हमारे रिपोर्टर को बयान दिया था कि कुछ जो एमसी के वर्कर्स थे उन्होंने असॉल्ट किया, दे वर ड्रंक। अब फ्रस्ट्रेशन में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। वकार रसूल साहब कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, उनको चुपचाप बैठना चाहिए, 8 अक्टूबर का इंतज़ार करना चाहिए। लोगों का फैसला हमारे सामने होगा। बाकी रही बात उनकी अपनी तंजीम जो उनकी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने उनके इन बयानों को पसंद नहीं किया। उनको जो नए पीसीसी के सदर बने हैं उनके तरफ से मार पड़ी है एक बयान के जारे। उन्हें अपनी पार्टी का जो है नेशनल कांग्रेस का ख्याल रखना चाहिए। हम अपनी पार्टी का ख्याल रखेंगे ना। एक बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? आप इनको क्यों लगता है कि आप ही थ्रेट हो? खाली आप थ्रेट हो? वो तो आपको साउथ कश्मीर से पता चल रहा है ना, आप जिस तरह के